जैन सभी को स्वेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेंसुरेंस की क्लासेस आपकी मैथ में चल रही थी, कुछ टॉपिक आपको करवा दिए गए थे, कुछ करवा रहे हैं। देखिए आज की क्लास में क्या है। किसी शंकु आकार के टेंट का आयतन 1232 घन मीटर है। 1232 मीटर घन तथा आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154 मीटर स्क्वायर। पूरे टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी यदि कपड़े की चौड़ाई 2 मीटर हो? अर्थात आपको उसका तिर्यक क्षेत्रफल निकालना है। तिर्यक क्षेत्रफल के लिए पहले आपके पास आर होनी चाहिए और आर के साथ साथ आपके पास एच भी होनी चाहिए। टेंट की ऊंचाई, यदि हम आयतन को उसके क्षेत्रफल से भाग दे दें तो उसकी ऊंचाई आ जाएगी। कैसे आएगी? देखो, 15 अट्ठे 120, 8 मीटर। 8 चौक 32 और 15 अट्ठे 120, 1232 हुई, आ गई एच। आर कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया गया है, तो यहाँ से आर बराबर 154/22 गुना 7 का रूट, ये आ गई 7 मीटर। आर एच एल, आर है 7, एच है 8। आठ नहीं है, ये यहाँ पर गुना 3 भी तो छोड़ दिया आपने, तो ये हो जाएगा 8 दिया 24 मीटर में, क्योंकि जो वी होता है वो होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। जब इस एच को निकालेंगे ये 3 यहाँ गुना में जाएगा। चौबीस, जब ये निकालेंगे तो 7 24 25, ये क्या है? ट्रिपलेट है, तो सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल 22/7, 7 24, 7 से 7 22, 24 दूनी 48, 4 24 दूनी 48, 4 52, 528 मीटर स्क्वायर। ये इतना कपड़ा आया, तो कपड़े की लंबाई क्या होगी? कपड़े की लंबाई, कपड़े की लंबाई कैसे निकालेंगे आप? ये एल 24 नहीं, ये 25, ये 25 है यहाँ, और ये आपका आएगा 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55। लंबाई आएगी 550 को चौड़ाई से भाग देंगे, चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर, 275 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। देखिए एक बार दोबारा, वी दिया गया है, ए दिया गया है, ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई होती है, यहाँ से देखिए आप, वी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। जब एच निकालेंगे तो वी में 3 की गुना करेंगे, अर्थात 3 गुना आयतन बटे क्षेत्रफल, तो 154 से ये 8 बार जाएगा, 8 या 24, ये आएगी 24 मीटर। और पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 जो आपका आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, तो आर निकालेंगे, आया 7 मीटर। जब आर 7 है, एच 24 है, तो एल कितना होगा? तो एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25, उस ट्रिपलेट से हमारी एल आ गई 25, एल बराबर 25। जब एल बराबर 25 आई है तो सी एस सी अर्थात उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो आएगा 550 मीटर स्क्वायर। लंबाई निकालेंगे तो चौड़ाई से भाग दे देंगे, लंबाई आ जाएगी। नेक्स्ट, किसी शंकु को आधार के समानांतर शीर्ष लंब को 3 बराबर भागों में बांटते हुए 3 भागों को V1 V2 V3 में बांटा गया है। V1 अनुपात V2 अनुपात V3 किस अनुपात में होंगे? देखिए आपको ये शुरुआत में बताया था, दिए गए शंकु को 3 बराबर भागों में बांटने पर
उनके आयतन, उनकी ऊंचाइयों के घन के अनुपात में होते हैं। ये आपको बताया गया था। अब देखिए कैसे। जैसे हमने एक शंकु लिया, इसको एक यहाँ से काटा गया, एक यहाँ से काटा गया, 3 बराबर भागों में। 3 बराबर भागों का मतलब है लंब को, लंब ये कितना है h, और ये h1 h2 h3। ये इसको आप दूसरी तरफ से लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। h1 h2 और h3। अब क्या है, जो कैपिटल H है 3h1 3h2 3h3, ये तीनों बराबर है। आई बात समझ में। लेकिन इसके अनुसार तो ये है 3 बराबर भागों में बांटा गया। तो जो हम बड़े शंकु को लेंगे, छोटे शंकु को, सबसे छोटा शंकु क्या है h1, 1/3 h। फिर आ जाइए दूसरे शंकु पे, पहला शंकु यहां तक, दूसरा शंकु यहां तक, h2। h2 क्या होगा, छोटा h1 छोटा h2 बराबर, अब ये इतना आया, ये क्या है h2, ये आएगा 2/3 और बड़ा h, और h3 आएगा 3/3 इंटू h, अर्थात बराबर h के। अब जब हम v1 अनुपात v2 अनुपात v3 लेंगे तो h1 का स्क्वायर घन, h1 का घन अनुपात h2 का घन अनुपात h3 का घन, ये कितना है 1/3 का घन, 2/3 का घन, 1 का घन, ये आएगा 1/27, 8/27 और 1। जब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे 27 से गुणा करेंगे तो 1/8/27। लेकिन ये किसका आया है, ये आया है आपका इस वाले शंकु का, साथ में इस वाले शंकु का, और फिर इससे बड़े शंकु का। आई बात समझ में। लेकिन इसने कहा है कि इनको अलग अलग भाग मानो, 1 2 3। तो जब इनको अलग अलग भाग मानेंगे हम, तो ये देखिए सबसे पूरे का कितना है, पूरे का है 27, उससे छोटे का क्या है 8, और सबसे छोटे का क्या है 1। तो जो क्लियर v1 v2 आएगा, v1 अनुपात v2 अनुपात v3, इसका तो 1 ही आएगा। लेकिन जब इसमें से 1 चला जाएगा ये 7 रह जाएगा, और 27 में से 8 जाएगा ये 19 रह जाएगा। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। समझिए आप एक बार, ये बड़ा शंकु, ये उससे छोटा शंकु, और ये इससे छोटा शंकु। सबसे छोटे वाला 1 है, ये 8 है, और ये 27 है। तो जब इनका अलग, एक को अलग निकाल दिया हमने, कितना बच गया, 27 में से 1 निकल गया, 26 बच गया। 26 में से फिर 1 तो निकल गया, जब इस 8 में से 1 निकल गया, ये 7 रह गया, और टोटल 27 में से कितना निकल गया 8। 1:7:19। नेक्स्ट, एक 10 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन से उसी ऊंचाई तथा त्रिज्या का एक शंकु काटा गया है। शेष भाग का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। बचे भाग या शेष भाग का आयतन, शेष भाग का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही तो होता है या कुछ और होता है। अब चूंकि 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है बेलन का, उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या का काटा गया है, तो यहाँ से आप पाई आर स्क्वायर इंटू एच कॉमन ले सकते हैं, 1-1/3। तो ये क्या बच गया, इसमें से ये गया 2/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 6×6 और ऊंचाई का मान 10। पाई को अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि पाई का इसने जो है उत्तर जो दिया है पाई में दिया है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, 240 पाई घन सेंटीमीटर शेष भाग का आयतन। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक शंक्वाकार टेंट की आधार की त्रिज्या r बराबर 8 मीटर। टेंट को 427 सही 3/7 वर्ग मीटर कैनवास से बनाया गया है, अर्थात CS से 427 मीटर स्क्वायर। टेंट की तिर्यक ऊंचाई मीटर में क्या होगी? इसको क्या लिख सकते हो आप, 7×7 49, 4 7 दूनी 14 4 18, 1 7 चौक 28 और 1 29 जमा 3/7, अर्थात ये किसके बराबर आएगा? 2 9 3 12 92, 29 92/7 और मीटर का स्क्वायर। CS से क्या होता है, पाई आर एल। तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो L बराबर CS से बटे पाई आर। CS से कितना है, पाई का मान 22×7 और R का मान 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको जरा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 7 11 7 77 2 11 दूनी 22 और 2 से फिर काटिए इसको, 2 3 6 8 एकम 8 7 56 और 7 से 7, तो ये आ गया 17 और कितना सेंटीमीटर मीटर। तो L बराबर 17 मीटर आ गई। आई बात समझ में? नहीं आई? आ जाएगी, दोबारा देखिए। R8 दिया है, CS से ये दिया है, हमने इसको जो सही थे उसको खोल दिया, तो CS से होता है पाई आर एल और L बराबर होता है CS से बटे पाई आर। CS से का मान ये, पाई का मान ये और आपका R का मान 8 और यह आया 17 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी अर्धगोले के प्लेन भाग पर एक शंकु रखकर एक खिलौना बनाया गया है। शंकु तथा अर्धगोले के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? देखिए क्या दिया गया है, R बराबर 3 सेंटीमीटर, H बराबर 4 सेंटीमीटर, तो L बराबर 5 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी? 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, आपको बताया गया है। अब खिलौना कैसा है? खिलौना ऐसा है, ये वो खिलौना है, इस प्रकार का कोई खिलौना है, ये H है और ये R है। आई बात समझ में? तो क्या होगा, खिलौने का पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बराबर CS से ऑफ शंकु जमा अर्ध गोले का CS से। अर्धगोले का CS से क्या होता है? CS से शंकु का CS से क्या होता है? पाई आर एल और अर्धगोले का CS से होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे गोले का
जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन, L प्लस 2R 22/7 गुणा R का मान है 3, L का मान है 5 जमा 2 तिया 6, तो 22 तिया 66 गुणा 5 और 6 11/7, 11 छीका 66, 6 11 छीका 66 और 6 72/7, 7 ही कम 7 0, 7 तिया 21, 7 7 49 और 7 ही कम 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, घन नहीं स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला है। टोटल सरफेस एरिया। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है। आर दी गई है, एच दी गई है, एल होगी 5, ट्रिपलेट 3 4 5 6। संपूर्ण पृष्ठ होगा शंकु का सी एस से और अर्धगोले का सी एस से। शंकु का सी एस से होता है पाई आर एल और अर्धगोले का सी एस से होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज रख देंगे सिंप्लीफिकेशन करके 103.71 आएगा। नेक्स्ट, किसी सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, उसके ऊपर शंकु है, अर्थात ऐसा है। ये कोई सर्कस है, उसका व्यास 105 मीटर है, व्यास 105 मीटर, तो R बराबर 105/2 मीटर। तिर्यक ऊंचाई 63 है, L बराबर 63, ये दे दी भाई उसने 63 मीटर। और ऊंचाई H बेलनाकार है, यहां तक बेलनाकार है, उसके ऊपर शंकु है, ऊपर शंकु हो गया। टेंट को पूरा ढकने के लिए प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल, तो कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा? बेलनाकार भाग का सी एस से मीन्स कर्व सरफेस एरिया, अर्थात ये गोलाई वाला। उसके बाद शंक्वाकार भाग का सी एस से, अर्थात पाई आर एल। ये कितना होगा? 2 पाई आर एच जमा पाई आर एल। पाई कॉमन, 2R का मान व्यास है 105, H कितनी है 3, जमा इसका R कितना है 105/2 और L कितना है 63। कुछ ऐसा ही है क्या? कुछ और कॉमन ले सकते हैं इसमें से और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा हमारा। पाई आर कॉमन, 2 गुना एच, एच कितनी है 3 जमा एल कितना है 63। पाई का मान रखिए 22/7, आर 105/2 गुणा 2 तिया 6 63 और 6 69, 7 ही कम 7, 7 5 35, 2 से 11 बार, 11 निम 99, 9 11 छीका 66 और 9 75 गुना 15, 15 निम्मा 135, 13 15 5 75 और 13 88, 8 15 7 105 और 8 113। और ये किस में आएगा? वर्ग मीटर में। देखिए एक बार, व्यास दिया गया है, आर ये आ गई है, एल दिया गया है, फिर ये ऊंचाई दी गई है, बताया गया है कि आधा शंक्वाकार है और आधा बेलनाकार है। कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये सी एस से होगा हमारा, बेलनाकार भाग का सी एस से और शंक्वाकार भाग का सी एस से। फॉर्मूलाज रख दिए, वैल्यूज रख दी। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक 4 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस लंबवृत्ताकार बेलन से उतनी ही ऊंचाई और तल वाला शंक्वाकार विवर काटा जाए तो शेष ठोस सिलेंडर की सतह वर्ग सेंटीमीटर में कितनी होगी? क्या किया इसने?
ये बेलन है, इसमें से ये शंकु काटा गया है। तो क्या पूछा गया है? सरफेस एरिया पूछा गया, बचे हुए भाग का सरफेस एरिया। तो क्या करेंगे? एच क्या है? 4 सेंटीमीटर। आर क्या है? 6 सेंटीमीटर बटे 2, क्योंकि व्यास का मान है 6 सेंटीमीटर, ये आ गए 3 सेंटीमीटर। तो एल क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। क्यों? चूंकि 3, 4, 5 ट्रिपलेट। ट्रिपलेट तो याद कर लो आप, ये तो आपको हर समय काम आएंगे। अब शंक्वाकार भाग का CSC, शंक्वाकार भाग का CSC बराबर, भाई ये अंदर वाला देखो, ये अंदर वाला भी तो उसका सरफेस एरिया होगा ना भाग का। तो अंदर वाले भाग का सरफेस एरिया कितना निकाला हमने? पाई RL, पाई R3 L 5 15 पाई। और बेलन का CSC, बेलन का CSC कितना होगा? बेलन का CSC होगा 2 पाई RH, 2 पाई R कितना है? 3, H कितना है? 4, 4 तिया 12 दूनी 24 पाई। आधार का अक्षेत्रफल, हमने आधार का क्षेत्रफल क्यों लिया? क्योंकि जब इसमें से शंकु काट लिया जाएगा तो एक आधार तो इसका खत्म हो जाएगा, अर्थात ये वाला आधार इसका खत्म, ये वाला बचेगा। तो केवल एक आधार लेंगे यहाँ बराबर पाई R²। पाई R का मान 3 अर्थात 9 पाई। तो शेष ठोस भाग की सतह का क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ दो, 15 पाई, 24 पाई, 9 पाई, 15 और 9 24 दूनी 48, 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? हमने कौन कौन सा लिया? ये ऊपर वाला लेना पड़ेगा, बाहर वाला लेना पड़ेगा, और ये अंदर वाला हमने पहले ही ले लिया था। इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये शंक्वाकार भाग में कट चुका है। नेक्स्ट, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में परिवर्तित किया गया है। शंकुओं की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। आर कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। धातु का कोई गोला है और हमने इसको शंकु की त्रिज्या, ये क्या है? गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 3.5 सेंटीमीटर और H कितनी? 3 सेंटीमीटर। शंकुओं में परिवर्तित किया गया तो शंकुओं की संख्या कितनी होगी? शंकुओं की संख्या बराबर गोले का आयतन बटे छोटे शंकु का आयतन। जितने उसमें से शंकु काटे गए उनमें से एक शंकु का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R की 3, छोटा लेना हुआ है हमने, छोटा R लिखा हुआ है, R की 3। और शंकु क्या होता है? 1/3 पाई R² और H। 3 से 3 गया, पाई से पाई गई, तो 4 गुना बड़ी R क्या है? 10.5 गुना 10.5 गुना 10.5। ये तो गोले की होगी त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितनी है? 3.5 गुना 3.5 और ऊंचाई कितनी है? 3। इस दशमलव से ये दशमलव, इस दशमलव से ये दशमलव, 35 तिया 105, 3 से 3 और 35 तिया 105, 4 तिया 12 गुना 10.5 कितना आया? 12 पंजे 60, 12 कम 12, 126। छोटे शंकुओं की संख्या कितनी आई? छोटे शंकुओं की संख्या आई 126। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।